जब भी हम मून के बारे में सोचते हैं तो नासा शब्द तुरंत दिमाग में आ जाता है, लेकिन आजकल यह इजराइल भी हो सकता है, जो इस अविश्वसनीय उपलब्धि का प्रयास करने वाला दुनिया का चौथा देश है। ऐसा इसलिए कि इजराइल के एक विकलांग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यारिव बैश ने इस असंभव मिशन को पूरा करने को तैयार था। अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर यह मून तक पहुंचने के लिए एक अंतरिक्ष यान बनाने के लिए सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में सक्षम था। लेकिन दुर्भाग्य से यह उनका यान लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन यह असफलता नहीं थी, बस एक झटका था। यारिव ने कहा कि इजराइल मून पर उतरेगा और वह फिर से चल पाएगा। नासा डेली के नुसीर यासीन के अनुसार यारिव के दिमाग में मून की यात्रा करने का एक पागल विचार आया और उसके दो दोस्त केफिर दमारी और योगातन विंट्रैप भी इस मिशन को संभव बनाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार थे। जब लोगों ने उनका विचार सुना तो वे हंसे और कहा कि ये असंभव है। हालांकि यारिव और उनके दो दोस्तों ने कभी उम्मीद नहीं खोई। इस प्रोजेक्ट के लिए नॉन बेनिफिशियरी यानी गैर लाभकारी स्पेसिल के माध्यम से $100 मिलियन दान में जुटाए गए। यह एक अजीब तरह का लग सकता है, लेकिन रॉकेट इंडस्ट्री के मामले में यह मून स्पेस क्राफ्ट के लिए अब तक का सबसे सस्ता प्रयोग था। स्पेसिल द्वारा जुटाए गए इस धन का उपयोग इस टीम ने न केवल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए किया, बल्कि बच्चों को अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए भी किया, क्योंकि इनका असली मिशन सिर्फ मून पर उतरना ही नहीं, बल्कि बच्चों को साइंस की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना भी था। 11 अप्रैल 2019 को स्पेसिल क्राफ्ट मून के बेहद करीब पहुंच गया था। इसने एक ऐतिहासिक सेल्फी भी ली, जिसे वापस धरती पर भेज दिया गया। हालांकि यह स्पेस क्राफ्ट दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि वह मून के सरफेस पर टकरा गया था। लेकिन यह असफलता नहीं थी, बस उसी तरह एक झटका था जिस तरह से यारिव ने अपनी विकलांगता को दूर करना सीखा था। स्पेसिल द्वारा निर्मित इस अंतरिक्ष यान को हिब्रू में बेरेशिट नाम दिया गया था, जिसका मतलब उत्पत्ति यानी ओरिजिन होता है। यारिव की मून की यात्रा भी एक प्रकार की उत्पत्ति ही थी। वह लगभग अपने सपने तक पहुंच चुका है। उसका मानना है कि अगर वह ऐसा कर सकता है तो निश्चित रूप से उसके पैर भी ठीक हो सकते हैं, जो एक स्कीइंग दुर्घटना में खराब हो गए थे। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।